हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और इसमें हम जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज करेंगे वो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट कीजिए। ये कहा कि अशोक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रखता है और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन दी गई है 1 अप्रैल 2016 में। तो ये जो 1 अप्रैल 2016 वाली इंफॉर्मेशन है, इससे तो हम ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि कैश इन हैंड दिया गया, कैश एट बैंक दिया गया, स्टॉक है, उसके बाद डेटर्स हैं, फर्नीचर है और क्रेडिटर्स हैं। और जो उनकी पोजीशन दे रखी है 31 मार्च 2017 में, इससे हम क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। जैसे कि कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, बीआर है, स्टॉक है, डेटर्स हैं, फर्नीचर है और क्रेडिटर्स हैं। इनसे हम क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। ड्यूरिंग द ईयर, साल में उसने बिजनेस से ड्रॉइंग विड्रॉ किए, यानी ड्रॉइंग से 18,000। लेकिन इसमें कहा गया कि 9,200 रुपीज उसने एक टाइपराइटर खरीदा बिजनेस के लिए। उसने निकाले तो थे 18,000 रुपए बिजनेस से, वैसे तो होती है पर्सनल यूज वाली, इसे ड्रॉइंग्स बोलेंगे। लेकिन इसमें से 9,200 रुपीज के लिए उन्होंने टाइपराइटर खरीदा। टाइपराइटर आपके लिए असेट्स है। तो एक काम कीजिएगा, 18,000 निकाले थे, 18,000 में से 9,200 माइनस कर दीजिएगा, जो बचेगा वो तो ड्रॉइंग्स होगी। तो 18,000 से क्या माइनस कर दीजिएगा? 18,000 से 9,200 माइनस कर दीजिएगा, जो माइनस करके बचेगी वो तो होगी ड्रॉइंग्स। ठीक है ना जी। और 9,200 रुपीज का टाइपराइटर ये असेट्स है। और सुनो, ये जो टाइपराइटर है लास्ट वाली 31 मार्च 2017 वाले में हम लिखकर चलेंगे। लास्ट वाले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में ये हम लिखकर चलेंगे। नीचे हमें पॉइंट्स कहे गए कि डेप्रिसिएशन है फर्नीचर पर और टाइपराइटर पर 10%। ये हमारे एडजस्टमेंट दिए गए हैं। 600 रुपीज बैड डेब्ट्स के हैं और डेटर्स पर हमें डाउटफुल डेब्ट्स बनाना है कितने परसेंट? 5%। ये हमारे लिए एडजस्टमेंट है। हमसे कहा गया कि हमें प्रॉफिट और लॉस पता करना है और हमें फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार करना है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करूं। तो जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार करूंगा। क्या तैयार करूंगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ठीक है ना जी। ये मेरा जो पीआरडी है, ये मेरा पीआरडी है थर्ड लेसन है ना। ठीक। तो अब सबसे पहले मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार करूंगा। तो जब मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार कर रहा हूं, ये कौन सी डेट पे बनेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? ये बनेगा 1 अप्रैल। ठीक है जी। ये किस पर बनेगा? 1 अप्रैल। ठीक है जी। तो ये हम 1 अप्रैल में बनाकर चलेंगे। तो मैंने अपना फॉर्मेट बना लिया, ये वाला है ना जी। ये बना हमारा लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। इतनी बात क्लियर हो गई। लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, लायबिलिटीज अमाउंट और असेट्स अमाउंट। इतनी बात क्लियर हो गई। लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है ऊपर वाले 1 अप्रैल वाली इंफॉर्मेशन में आ जाए, कैश इन हैंड दिया गया है। तो कैश इन हैंड हमारे लिए असेट्स है। तो मैं असेट्स में जाकर लिख दिया कैश इन हैंड, जो दिया गया 2,200। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले मैंने असेट्स में जाकर कैश इन हैंड लिख दिया 2,200 रुपीज। उसके बाद हमें क्या दिया गया? कैश एट बैंक। तो उसके बाद हमने यहां पर लिख दिया कैश एट बैंक। ये भी हमारे लिए असेट्स है। तो हमने कैश एट बैंक लिख दिया 5,400 रुपीज। समझ गए? उसके बाद स्टॉक भी हमारे लिए असेट्स है। जाकर हमने असेट्स में स्टॉक लिख दिया 25,100 रुपीज। उसके बाद डेटर्स हैं। डेटर्स भी हमारे लिए असेट्स हैं। तो मैंने असेट्स में जाकर डेटर्स लिख दिए। कितने डेटर्स दिए गए हैं? ये डेटर्स दिए गए हैं 18,700 रुपीज। उसके बाद हमें फर्नीचर दिया गया है। फर्नीचर भी हमारे लिए क्या है? फर्नीचर भी हमारे लिए असेट्स है। तो मैंने असेट्स में जाकर फर्नीचर लिख दिया 6,000 रुपीज। यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद बात करूं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या है? लायबिलिटीज। तो मैंने लायबिलिटीज में जाकर क्रेडिटर्स लिख दिए 13,500 रुपीज। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। इसके
बाद करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम टोटल लगाएंगे, ठीक है जी। और जो इधर का टोटल इधर का ज्यादा आएगा 6 साइड का, तो जो इधर बचेगा दिस इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल कहलाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए हम इसका टोटल लगाते हैं। 5 2 7, 25 7 32, 32 500, 32 700, 33 400, 33 400, 43 400, 51 400, 57 400। हमारा टोटल आया जी 57,400। ये आ रहा है, तो हमने यहाँ पर टोटल लगा लिया 57,400 और इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये बचेगी हमारी 43,900। कितनी बचेगी, 43,900। बस ये हमारी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हो गई। अब इसी बेस पर जिस तरह से हमने ये अपनी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट की, उसी तरह से हम दूसरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार करेंगे और उससे हम अपनी क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार करता हूं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे ये बनेगा जी हमारा 31 मार्च में। किसमें बनेगा, ये हमारा बनेगा 31 मार्च, ठीक है जी। तो अब हम इसे 31 मार्च में बनाकर चलेंगे। चलिए देखिएगा, सबसे पहले वो अब जो इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्मेशन लेकर चलते हैं 31 मार्च 2017 वाली। सबसे पहले क्या है, कैश इन हैंड 1500 रुपए, तो ये हमारे लिए असेट्स हो गई। मैंने असेट्स में लिखा कैश इन हैंड, कितना दिया गया कैश इन हैंड 1500। उसके बाद हमें क्या दिया गया, कैश एट बैंक, ये भी हमारे लिए असेट्स हो गई। तो मैंने असेट्स में जाकर लिख दिया कैश एट बैंक। कितनी दी गई है, ये दी गई है 8,400। उसके बाद बीआर, बीआर हमारे लिए क्या है, असेट्स है, तो बीआर असेट्स में जाकर हमने लिख दिया 3,300 रुपीज। तो बीआर तक हो गया। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट हमें स्टॉक दिया गया है और देखिएगा स्टॉक हमारे लिए असेट्स है, तो असेट्स में जाकर मैंने यहां पर लिख दिया स्टॉक। कितना है स्टॉक, 26,000 रुपीज, ये मेरे लिए स्टॉक है। स्टॉक के बाद डेटर्स दिए गए हैं, डेटर्स कितने हैं जी 24,600। असेट्स है हमारे लिए, तो हमने यहाँ पर असेट्स में जाकर डेटर्स लिख दिए। डेटर्स दिए गए हैं 24,600। यहां तक आपके बात क्लियर हो गई। तो भाई हमने अपने डेटर्स तक सभी ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर दिए। डेटर्स के बाद जो हमारे दो ट्रांजेक्शन बचते हैं, एक तो दिया गया है फर्नीचर और एक हमें दिया गया है क्रेडिटर्स। फर्नीचर तो हमारे लिए असेट्स हैं और क्रेडिटर्स हमारे लिए लाइबिलिटीज हैं। तो फर्नीचर को तो हम असेट्स में शो कर देंगे। जाकर हमने यहां पर लिखा फर्नीचर, ओके, यहां पर हमने क्या लिखा, यहां पर हमने लिखा फर्नीचर। कितना दिया गया है फर्नीचर, फर्नीचर दिया गया है हमें 8,000 रुपीज। समझ गए क्या भाई, फर्नीचर कितना दिया गया 8,000। उसके बाद हमें क्रेडिटर्स दिए गए, क्रेडिटर्स हमारे लिए लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटीज साइड में जाकर मैंने यहाँ पर क्रेडिटर्स लिख दिए 14,200 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई, क्लियर है। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, फर्नीचर के बाद फर्नीचर उधर लिख दिया, क्रेडिटर्स इधर लिख दिया। उसके बाद टाइपराइटर बचता है, टाइपराइटर हमारे लिए असेट्स है। क्या है जी, असेट्स। तो हमने यहाँ पर टाइपराइटर लिख दिया असेट्स में जाकर, वो दिया गया है 9,200 रुपीज। कितना दिया गया है 9,200 रुपीज। मेरे हिसाब से हमने सभी लिख लिए जितने थे। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, असेट साइड का टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद जो इधर डिफरेंस बचेगा दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, वो हमारे लिए कहलाएगी क्लोजिंग कैपिटल। तो अब हमने इधर से इसका टोटल किया, देखते हैं 8 और 1 9, 9 900, 10 200, 13 200, 13 200, 39 200, 39 39 800, 43 800, 63 800, 63 800, 63 और 8 71 200, 71 200। कितना कितना आया टोटल, क्या हुआ 81। 8 और 1 9, 9 900, 9 900, 9 900, 12 10 200, 13 200, 39 200, 39 39 800, 43 800, 63 800, 71 800, 71 72, 81,000 का है, 81,000। ओके, इस 81,000 में से जब हम 14,200 माइनस करेंगे तो 66,800 रुपीज आ जाएगा। कितना आ गया 66,800 रुपीज।
तो इस तरह से हमने दोनों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लिए। दोनों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से, पहले वाले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से हमें पता चला कि हमारी कितनी ओपनिंग कैपिटल है, और दूसरे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से हमें पता चला कि हमारी कितनी क्लोजिंग कैपिटल है। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल तैयार करेंगे। ओके, जिससे हमें पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट है। ठीक है जी, कितना प्रॉफिट है। स्टार्ट करें। सबसे पहले हम यहाँ पर जब ये स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे कि कितनी हमारी क्लोजिंग कैपिटल है। यदि हम देखें तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल 66,800 रुपीज है, तो हमने क्लोजिंग कैपिटल में 66,800 रुपीज लिख लिए। यहां तक कोई दिक्कत? इसके बाद हम क्लोजिंग कैपिटल लिखने के बाद प्लस करते हैं जो हमें ड्रॉइंग्स दी गई है। देखिएगा, इस चीज के लिए पॉइंट समझिएगा। ये कहा गया कि साल में हमने बिजनेस से 18,000 रुपए विड्रॉ किए। कितने पैसे निकाले? 18,000 रुपए हमने बिजनेस से निकाले, जिसमें से 9,200 का हमने क्या खरीदा? टाइपराइटर। यानी इस 18,000 में से जब हम 9,200 रुपए घटाएंगे तो जो बचेगा वो हमारी ड्रॉइंग्स कहलाएगी। वो हमारी क्या कहलाएगी? ड्रॉइंग्स। क्योंकि सुनो, एक बात कही गई, ये पॉइंट ध्यान रखना है। ये कहा कि जो 9,200 का टाइपराइटर खरीदा वो बिजनेस के लिए खरीदा। किसके लिए खरीदा? बिजनेस के लिए। तो जब बिजनेस के लिए खरीदा तो वो टाइपराइटर बिजनेस के लिए तो असेट्स हो गई, और जो बाकी बचेगा वो बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? ड्रॉइंग्स कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो हमने ड्रॉइंग्स लिखा। ड्रॉइंग्स जब हमने लिखा, हमें टोटल 18,000 दिए गए हैं। इस 18,000 से जो हमारा क्या है? टाइपराइटर 9,200, वो माइनस कर दीजिए, तो 8,800 रुपीज की हमारी ड्रॉइंग्स आ गई। क्लियर है? तो इस 66 में 8,800 ऐड कर दीजिए। 8 8 16 8 14 1 15 75,600। 64 और 8 74, ठीक 75,600 रुपीज हमारे आ गए। इसमें से अब हम माइनस करेंगे जो क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल दी गई है। यदि मैं बात करूं, क्वेश्चन में कोई एडिशनल कैपिटल नहीं दी गई है। ठीक है ना जी? यदि आप क्वेश्चन चेक करें तो एडिशनल कैपिटल कोई नहीं दी गई है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जो फर्नीचर है ना 9,200 से एडिशनल कैपिटल मान लेते हैं। ये एडिशनल कैपिटल नहीं है, बल्कि ये तो हमारे लिए असेट्स है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में यदि हम चेक करें तो हमें कोई एडिशनल कैपिटल नहीं दी गई है। अब जब कोई एडिशनल कैपिटल नहीं दी गई है तो अब हम इसमें से जाकर क्या माइनस कर देंगे? माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल। तो हम इसमें से जाकर ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देंगे। यदि मैं बात करूं, ओपनिंग कैपिटल 43,900 रुपीज दी गई है। कितनी दी गई है? 43,900। 007, ठीक है ना जी? उसके बाद 1 और यहाँ पर 31,700 रुपीज बच गए। कितने बच गए? 1,700 रुपीज बच गए। इसमें से अब हम क्या करेंगे? इसमें से हम माइनस करेंगे जो एडजस्टमेंट होंगे। क्या माइनस करेंगे? जो एडजस्टमेंट होंगे। और एक बात कहूंगा, जो एडजस्टमेंट होंगे यदि प्रॉफिट होगा तो प्लस कर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन में भी ऐसे ही बताया था। जो एडजस्टमेंट होंगे उसमें अगर कोई प्रॉफिट होगा तो प्लस कर दीजिएगा, और यदि कोई लॉस होगा तो उसमें से माइनस कर दीजिएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? तो यदि हम पहला एडजस्टमेंट देखें, फर्नीचर और टाइपराइटर पर डेप्रिसिएशन है, तो भाई ये दोनों हमारे लिए लॉस हैं, तो ये भी माइनस हो जाएगा। समझ गए? ये जो फर्नीचर और टाइपराइटर पर डेप्रिसिएशन है, दोनों हमारे लिए क्या है? लॉस। तो ये दोनों भी माइनस हो जाएंगे। ये जो बैड डेट्स है 600 रुपीज, ये भी लॉस है, ये भी माइनस हो जाएगा। और जो ये 5% प्रोविजन कहे गए डेटर्स पर, ये भी हमारे लिए लॉस हैं, ये भी हम माइनस कर देंगे। तो यदि हम तीनों आइटम देखें, तीनों आइटम हमारे लिए लॉस है। ठीक है जी? तो भाई सारे आइटम ये माइनस हो जाएंगे। देखिएगा, ठीक है जी? सबसे पहले फर्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन किस पर दिया गया है? फर्नीचर। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पर 10% डेप्रिसिएशन है। ये रहा फर्नीचर 8,000। मैंने पहले भी बताया था लास्ट वाली बैलेंस शीट पर फोकस करेंगे। ये रहा फर्नीचर 8,000, इसका 10% 800 रुपए आ गए। कितने आ गए? 800। दूसरा
दूसरा डेप्रिसिएशन किस पर है? टाइपराइटर पर। तो मैंने लिखा डेप्रिसिएशन ऑन टाइपराइटर। ठीक है जी। टाइपराइटर कितने का है? 9200 है ना। ये रहा टाइपराइटर 9000, इसका 10%, इसका 10% 920। ओके क्लियर। तो ये दोनों डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस है, दोनों के दोनों हमने क्या कर दिए? माइनस कर दिए। क्लियर। इसके बाद हमसे कहा गया बैड डेब्ट्स। कितने बैड डेब्ट्स हैं? बैड डेब्ट्स का मतलब समझते हो? जो पैसा हमें लोगों ने नहीं दिया। डेटर्स, डेटर्स होते हैं जिन्हें हमने उधार बेचा। अगर हमने उन्हें उधार बेचा और उन्होंने हमें कुछ पैसा नहीं दिया तो वो हमारे लिए बैड डेब्ट्स हैं। तो ये हमारे लिए बैड डेब्ट्स क्या हैं? ये हमारे लिए लॉस है। तो जाकर मैंने लिख दिया थर्ड बैड डेब्ट्स। तो ये बैड डेब्ट्स हमारे लिए क्या है? लॉस। कितना है बैड डेब्ट्स? 600। अब कह रहे हैं कि हमें 5% प्रोविजन बनाना है डेटर्स पर। किसके लिए? डाउटफुल डेट्स के लिए। ये देखिए कैसे निकलेगा, मैं यहाँ पर वर्किंग नोट कर रहा हूं। ओके, जैसे सबसे पहले डेटर्स देखिए कितने हैं। यदि मैं डेटर्स चेक करूं, मेरे 24,600 है। तो डेटर्स मैंने लिख लिए 24,600 माइनस, पहले इसमें से करेंगे बैड डेट्स। कितने हैं बैड डेट्स? 600। तो हमने इसमें से पहले बैड डेट्स माइनस किए 600, तो 24,000 बचे। फिर हम क्या करेंगे? हम अब ये जो 24,000 है इस पर प्रोविजन निकालेंगे। कितने परसेंट प्रोविजन क्या रखा है एडजस्टमेंट में? 5%। तो जब 24,600 से 600 माइनस कर दिए, ये 24,000 बचे, तो इन 24,000 का 5% निकालेंगे, 1200 रुपए आ जाएगा। ये रहा प्रोविजन। इसका मतलब है प्रोविजन जब हमने बनाया तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इतने लोग और हमारा पैसा नहीं देंगे। जो प्रोविजन बनाते हैं डेटर्स पर, उसका मतलब क्या मानेंगे कि इतने डेटर्स और हमारा पैसा नहीं देंगे। तो 600 तो वो दिए ही नहीं, 600 रुपए तो वो दिए ही नहीं हमें, और हमें उम्मीद है कि कितने और नहीं देंगे? 1200 रुपए हमें और नहीं देंगे। तो देखिए सबसे पहले डेटर्स लिखे 24,600, उसमें से हमने क्या माइनस कर दिया? बैड डेट्स। कितने बैड डेट्स थे हमारे? 600। तो 24,600 से 600 माइनस कर दिए, कितने बचे? 24,000। और फिर क्या करेंगे? जो ये 24,000 बचे इसका 5% निकाल लेंगे। तो 24,000 मल्टीप्लाई 5/100 कितने आ गए? 1200। तो ये प्रोविजन ये मानेंगे कि इतना पैसा डेटर्स और हमें नहीं देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है जी। तो ये भी हमारे लिए लॉस है, ये भी हमारे लिए क्या है? लॉस। तो हम इसे यहां पर लिख देंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ओके, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितने आए? 1200 रुपए। बस ये चार चीज दी, इन चारों का टोटल करके यहां पर लेकर आते हैं। 1200, 600, 2800, 2700, 3520। कितने आ गए जी? 3520। ये चारों लॉस को माइनस कर दूं, यहां पर 0, 8, 6 में से 5 8 1, ठीक है जी। यहां पर 8, 28,180। ये हमारे लिए प्रॉफिट बचा। क्या बचा जी? प्रॉफिट। तो ये कैलकुलेशन आपकी क्लियर हुई? इस तरह से कैलकुलेशन करके हमने एट द एंड अपना ये देख लिया कि हमारा प्रॉफिट कितना है। सबसे पहले हमने क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स ऐड कर ली, उसके बाद एडिशनल कैपिटल नहीं थी, उसमें से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दी, और फिर जो बचा 31,700, इसमें से हमने जो रिमेनिंग एडजस्टमेंट थे, जो हमारे सारे लॉस थे, उनको हमने सबको माइनस कर दिया, और एट द एंड हमें पता चला कि हमारा प्रॉफिट 28,180 है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे? फाइनल अपना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार करेंगे। तो मैंने लिखा यहां पर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओके, चलिए मैंने फॉर्मेट बना लिया फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का। ठीक है, यहां पर लायबिलिटीज, अमाउंट, ठीक है जी, उसके बाद असेट्स एंड अमाउंट। ये वाला डेटा लेते चलिएगा। सबसे पहले क्या है? कैश इन हैंड। तो मैंने एज इट इज असेट्स में लिख दिया कैश इन हैंड। कितना है कैश इन हैंड? 1,500 रुपीज। ओके, साथ ही मैंने यहाँ पर कैश इन हैंड कितना लिख दिया? 1,500। उसके बाद हमें क्या दिया? कैश एट बैंक। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कैश एट बैंक। कितना है कैश एट बैंक हमारे पास? 8,400 रुपीज। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है? बीआर। ये भी हमारे लिए असेट्स है, तो मैंने बीआर लिख दिया 3,000
300 रुपीज। उसके बाद क्या है मेरे पास, स्टॉक है ना, तो मैंने एज इट इज स्टॉक लिख दिया, कितना स्टॉक है हमारे पास 26,000 रुपीज। तो यहां तक हमने अपनी स्टॉक तक की सभी असेट्स कंप्लीट कर ली। स्टॉक के बाद हमें क्या दिया गया है, स्टॉक के बाद हमें डेटर्स दिए गए हैं। देखिए यहां पर मेरे पास स्पेस कम रहेगा तो मैं ये कैलकुलेशन यही कर समझा देता हूं। सबसे पहले डेटर्स लेके 24,600, उसमें से हमने उन डेटर्स में से क्या माइनस कर दिया, बैड डेट्स। यदि आप चेक करें बैड डेट 600 है, ये रहा, ठीक है जी। तो ये कितने बचे, 24,000। अब जब हम इनको यहाँ पर असेट्स में लिखेंगे डेटर्स को, तो इन 24,000 से हम ये प्रोविजन भी माइनस करेंगे। कितना है प्रोविजन, 1200 रुपए। तो ये बचेगा 22,800 रुपीज। समझ गए, तो ये हमारे लिए बचे, ये कितने बचे, 22,800 रुपीज बचे डेटर्स। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर डेटर्स सीधे लिख देता हूँ। डेटर्स हमारे बचे 22,800 रुपीज। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, ठीक। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, तो हमने हमारे डेटर्स बचे, समझ गए कैसे बचे। पहले क्या करोगे, ये प्रोसीजर सारा इस असेट्स में करते हैं आप, स्पेस में होने की वजह से मैंने वहां करा। पहले क्या लिखोगे, डेटर्स कितने थे 24,000, उनमें से बैड डेट्स माइनस कर दिए, उसके बाद उनमें से प्रोविजन माइनस कर दिए और जितना बचा वो यहाँ पर लिख दिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारे क्या है, फर्नीचर। ठीक है भाई, मैं सीधा लिखूंगा, वहां पर कैलकुलेशन कर देता हूँ फर्नीचर की। ठीक है जी, फर्नीचर कितने हैं 8,000। ओके, इस फर्नीचर से 8,000 से ये रहा फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कितना 800, तो ये बचेंगे हमारे पास 7,200। तो यहाँ पर मैंने फर्नीचर लिख दिया 7,200, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या है, टाइपराइटर। तो मैंने टाइपराइटर लिखा, टाइपराइटर में 9,200 से क्या माइनस कर दूं मैं, ये 920 माइनस किए हुए हैं, कोई बात नहीं। तो 9,200 से 920 माइनस किए, 0, 8, 2, ठीक है जी 8, इसमें हाँ ठीक है जी, तो 8280, तो ये बच गए मेरे टाइपराइटर 8280। सारे लिख दिए उधर के ट्रांजेक्शन। भाई एडजस्टमेंट भी देखो, फर्नीचर भी होगा, ये भी होगा, ये दोनों भी हो गए। अब हम किधर की साइड मूव करेंगे, लायबिलिटी साइड। अब हम लायबिलिटी साइड मूव करते हैं। तो जब हम लायबिलिटी साइड मूव करेंगे, ये सारे आपके एडजस्टमेंट तो क्लियर है उधर के। अब हम जब लायबिलिटी साइड मूव करेंगे, सबसे पहले क्या है, क्रेडिटर। तो हमने अपने क्रेडिटर्स लिख लिए एज इट इज। क्रेडिटर्स है हमारे 14,200 रुपीज, लिख लिए क्रेडिटर्स 14,200। अब क्लोजिंग कैपिटल छोड़ दीजिए, अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला नहीं मतलब अपनी कैलकुलेशन। यहाँ पर सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, यदि हम चेक करें हमारी ओपनिंग कैपिटल है 43,900। ओके, इसमें प्लस करेंगे हम प्रॉफिट, क्या ऐड करेंगे, ये रहा प्रॉफिट 28,180, ये प्लस कर देंगे 0, 8, 10, 12 और 72,080, 43 में 20, 63 और 8, 72,080 आ गए। अब इसमें से हम प्लस करेंगे एडिशनल कैपिटल, लेकिन यदि मैं क्वेश्चन चेक करूं तो यहां पर हमें कोई एडिशनल कैपिटल नहीं दी गई है। तो जब एडिशनल कैपिटल नहीं दी गई है तो छोड़ देंगे। और अब इसके बाद फिर एट द एंड माइनस करेंगे ड्रॉइंग्स। क्या माइनस करेंगे, माइनस करेंगे ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स चेक करो 8,800 है, कितनी है, ये माइनस कर देंगे 0, 8, 2, ठीक है जी, यहां पर 1, 3, तो 63,280, 63 में आप 71, ठीक है जी, ये आ गया 63,280। तो इस तरह से आपके समझ में आया कंसेप्ट, ठीक है जी। बस इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल कर देंगे। और जब दोनों साइड का टोटल करेंगे तो 63 और 14 70 ये आ जाएगा 17,480, 77,480, इधर का भी आ जाएगा 77,480। तो इस तरह से ये था हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। तो आज हमने 11 और 12 दो क्वेश्चन किए। तो उम्मीद करता हूं कि जब आप
इस वीडियो को चेक करेंगे तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसको आप बड़े अच्छे से क्लियर करेंगे, यही मेरी उम्मीद है। थैंक यू।